हेलो बेटा जी। सबका 10th का रिजल्ट आ चुका है, सब बढ़िया बैठे होंगे मस्त तरीके से, और सबके मन में बस एक ही बात चल रही होगी, अब क्या। साला 10th तो निकल गया, अब क्या, व्हाट आफ्टर 10th, कौन सा सब्जेक्ट लाइन। एक दोस्त आता, ए सुनना रे आर्ट्स ले लेना, ए सुनना रे दूसरा तो बेटे कॉमर्स ले लेना। अबे भाई वाह, सारा स्कोप तो मैथ्स में बस है, बाकी सब्जेक्ट तो सब कचड़ा ही है। ये कैसा बोलेगा। मम्मी बोलेगी बेटा बायो ही लेना है, साइंस ही लेना है, मैथ्स ही लेना है, और कोई सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, वरना घर से निकाल दिए जाओगे। ठीक है। एक मौसी का दोनों का फोन आएगा, मौसी बोलेगी हाँ बेटा क्या रिजल्ट रहा। अब बोलेंगे 85, मौसी मौसी का मुंह बंद हो जाएगा एकदम। तो मौसी बोलेगी क्या ले रहे हो बेटा। तुम बोलेगे मौसी आर्ट्स ले रहे हैं। आर्ट्स जी में सब्जेक्ट होता है। जी कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस में बेटा वही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट वही है, स्कोप भी वही है। तो ये पूरी वीडियो कवर करेगी आपकी स्कोप के बारे में कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, एकदम पूरा लाइक और सब्सक्राइब मारो, शेयर मार देना। ठीक है, चलो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली बात तो अपन ये समझेंगे कि व्हाट आफ्टर 10th। तो जनरली मेन स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे जो जनरली अपने स्कूल में अवेलेबल होती है, दैट इज कॉमर्स, दैट इज साइंस एंड दैट इज आर्ट्स। वीडियो स्टार्टिंग करने के पहले मैं आपको कुछ बातें पहले ही बता दे रहा हूँ बेटा। पहली बात तो ये तुम्हारी लाइफ के ऊपर वीडियो होने वाली, तुम्हारा लाइफ का फर्स्ट स्टेप जो तुम लेने वाले हो उसके ऊपर वीडियो होने वाली। तो मजाक नहीं लाइफ के साथ, है ना, वरना लाइफ तुम्हारे साथ आगे मजाक करे। ठीक है, तो पहली वार्निंग क्या है कि डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना, अगर करोगे तो साले पहली बात तो तुम पाप की भागीदारी हो, ऊपर से तुम अपने फ्यूचर के लिए साले एक वीडियो नहीं देख पा रहे तो क्या फ्यूचर तुम्हारा। कोई एक वीडियो नहीं देख पा रहे तो क्या फ्यूचर तुम्हारा, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तुम सोच रहे हो मनगढ़ंत चीजें ले ले उनसे बन जाता, नहीं बेटा, पहली बात तो स्किप नहीं करना वीडियो। दूसरा, दिस में बी योर लाइफ एंड थॉट चेंजिंग वीडियो। आप जो भी हर सब्जेक्ट के प्रति प्रोस्पेक्टिव रखते हैं वो आपकी सारी की सारी मेंटेलिटी यहाँ पे हो सकता है सारी की सारी इस वीडियो के बाद चेंज हो जाए, तो इस वीडियो को बहुत सीरियसली देखना है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं आगे वाली चीजों के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भैया हाउ टू चूज एनी सब्जेक्ट। हाउ टू चूज एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट को कैसे चुने। तो भैया 5 बातें अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी वो सब्जेक्ट बोल रहा है कि हाँ भैया ये 5 बातें हो रही हैं पूरी तुम्हारे सब्जेक्ट में, तो ही तुम वो सब्जेक्ट चुनो। पहला, स्कोप इन फ्यूचर। अगर तुमको भैया ये लिखा हुआ नहीं ऊपर, ये पहला पॉइंट स्कोप इन फ्यूचर, आप ये देख रहे हो कि भैया आपके सब्जेक्ट का क्या प्रोस्पेक्टस है आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या ये सब्जेक्ट रिलाई करेगा, फ्यूचर में जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो, जो चीजें आप पढ़ने वाले हो, क्या वो विश्व में काम आने वाली हैं, खाली किताबी ज्ञान बन के तो नहीं रह जाएगा। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखो। दूसरा, तुम डेडिकेटेड हो कि नहीं हो। तुमको लगता है हम लेंगे साइंस, तुम ले लिए कॉमर्स, या फिर तुमको लगता है कॉमर्स लेना है हमको, और दूसरी चीज अब तुम ले लिए साइंस, अब तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, मम्मी बोली बेटा टोचा करके बेटा साइंस ली ना, साइंस ले लिए साइंस, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो तुम्हारा डेडिकेशन है कि नहीं। पर डेडिकेशन के साथ उतना है भी कि नहीं कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तीसरा पॉइंट, सब्जेक्ट प्रोवाइड यू प्रैक्टिकल नॉलेज और नॉट। तुम जो सब्जेक्ट लेने वाले हो उसको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अगर है तो क्या जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो या जिस इंस्टीट्यूट से तुम पढ़ रहे हो क्या उसको प्रैक्टिकली वो करवा रहा है। तुमने पढ़ लिया भैया रॉकेट बनता है, न्यूटन थर्ड लॉ होती है, उल्टा नीचे फोर्स लगेगा ऊपर मोशन होगा, सारा रॉकेट बना के दिखाए तुमने पढ़ लिया। प्रोपेलेंट का यूज होता है इसमें, प्रोपेलेंट देखा है तुमने कभी, तो ठीक है ये सब बातें याद रखना है। तुमने पढ़ लिया बाबा जहांगीर के जमाने में ये, या फिर ये चीज, क्या तुमने उसको प्रैक्टिकली किया, अगर किया, अगर कर सकते हो तो ही वो सब्जेक्ट को चुनोगे। चौथी बात, द एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट इन योर लाइफ, मतलब कि ये सब्जेक्ट का एप्लीकेशन तुम्हारी लाइफ में क्या है। तुम इस सब्जेक्ट को लेने के बाद ये जो तुम नॉलेज गेन करोगे क्या इसको तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो ठीक है, वरना मत करो, छोड़ दो सब्जेक्ट को। ठीक है। तीसरी बात, स्ट्रीम्स अलाउ यू रूम टू गेन एक्स्ट्रा स्किल। बेटा देख, पहले ऐसा होता था कि भैया सब्जेक्ट ले लिए तमाम 10वीं मार्क्स बन गए, सरकारी जॉब मिल गई। आज के जमाने में मैटर नहीं करती ये सब चीजें। आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो करता तुम्हारे पास स्किल्स कौन सी है, अगर स्किल्स नहीं है तो तुम्हारी वैल्यू 0 है। ठीक है, वो जो तुम्हारी डिग्री रहेगी उसको कुछ नहीं करना, रोल बनाना और बस समझ जाओ।
ठीक है। तो पहली बात ये समझ लेना कि भाई ये स्किल्स अगर तुम्हें मिल रही है, स्किल्स के लिए रूम मिल रहा है, खाली पढ़ाई 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 किताबी ज्ञान खाली काम नहीं आता है, स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स मैटर्स। आज की डेट में सबसे ज्यादा स्किल ही मैटर करती है। ठीक है। तो पहली 5 बातें कौन कौन सी बेटा, और पहली बात ये सब लिखते चलोगे भैया कॉपी में, ये सब लिखोगे। अगर खाली वीडियो ऐसे ही देख रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं पल्ले बनने वाला, ना कुछ होने वाला तुम्हारा। ठीक है। तो फ्यूचर के ऊपर वीडियो तो भैया खिलवाड़ तो नहीं देगा, नहीं तो फ्यूचर तुम्हारे साथ खेल जाएगा, लंबा खेल खेलता है ना। तो पहली बात तो ये स्कोप इन फ्यूचर, फ्यूचर में स्कोप है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे, इंटरनेट है भैया, फालतू कामों में यूज होता है सबका। ठीक है, कभी सर्च भी किया करो। ठीक है। फिर योर डेडिकेशन, तुम्हारा डेडिकेशन है कि नहीं है। तीसरा सब्जेक्ट प्रोवाइड, क्या सब्जेक्ट तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवा पा रहा है। अगर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज तुम ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जिस जगह उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, तो मत लो भाई, या तो फिर स्कूल चेंज कर या तो कुछ कर। ठीक है, वो सब्जेक्ट मत ले। चौथी चीज, द एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज इन योर लाइफ, यानी कि तुम्हारी लाइफ में क्या उस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन है कि नहीं है। अगर है, तुमको लगता है कि वो तुम्हारे जीवन में काम आने वाला है, तो ये आगे करो, वरना मत करो, तुम गलत जा रहे हो। वरना स्ट्रीम्स अराउंड यू टू रूम टू गेन सम एक्स्ट्रा स्किल्स। अगर जिस भी सब्जेक्ट से तुम जा रहे हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एक्सेट्रा कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो सब्जेक्ट तुमको इतना टाइम दे रहा है कि तुम एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हो उस टाइम, उसके बावजूद तो ही तुम उसको कैरी फॉरवर्ड करो, वरना लीव कर दो। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद राजा बेटा जी, राजा बेटा जी समझना, डोंट डू दैट अदरवाइज यू विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है, और ये 5 पॉइंट तुम्हारे जीवन को बर्बाद करते हैं, और यही 5 पॉइंट तुम्हारे साथ अभी घटित हो रहे हैं। पहली चीज, डोंट चूज एनी स्ट्रीम रैंडमली। दोस्त आया पढ़ेगा लेना, अबे कॉमर्स लेते हैं, अबे साइंस लेते हैं, अरे रहने दे यार, अपन डॉक्टर बनेंगे, चीरावाड़ी करेंगे। ठीक है। तो तुम रैंडमली अगर स्ट्रीम चुनने जा रहे हो, तो भाई रैंडम में तुम्हारा कोई वो नहीं है। ठीक है। तुम सोच रहे हो कि ये चुनना है मन से, सुनना, आर्ट्स ले लेते ना यार, आर्ट्स ले लेते। आर्ट्स से कम करते भाई, लाइफ सेट है, पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं, जीवन में कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बीए करेंगे, लाइफ सेट, कंपनियां ये जॉब दे। अरे भाई समझ लो पहले उस चीज को, कोई भी फिटर में रैंडमली नहीं चुनी जाती, उसके बारे में सर्च करो, क्या तुम्हारे लिए वो अप्रोप्रिएट है तो ही वो चुनो, वरना मत चुनो। इसके बाद, डोंट चूज जस्ट बिकॉज योर मदर एंड फादर इज सेइंग टू चूज इट। मम्मी बोल, ये सुनना रे राजू, ए राजू कल ले रहे हैं, मम्मी को अनाज लेने जा रहा है, अरे बाबा रे, ये का सब्जेक्ट है, ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है, ये तो तुम अपनी जिंदगी को नर्क बना रहे हो। मम्मी बोलेंगी, पापा बोले क्या, पापा अब बोल क्या बोल रहा है, नहीं पापा साइंस ले रहे हैं, हाँ अब तो मेरा बच्चा है। ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि मम्मी और पापा तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तुम्हें पास आज की दुनिया में इंटरनेट सर्च करो, अगर तुम खाली मम्मी पापा की डिसीजन पे सब्जेक्ट ले रहे हो, तो भाई मत ले, छोड़ दे पढ़ाई, वहीं तेरे करियर वहीं खत्म है पाएगी। इसके बाद, डोंट चूज एनी स्ट्रीम जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज चूजिंग द सेम स्ट्रीम। मतलब एक्स नाम का फ्रेंड है, या रोहन बोलता है, अरे बाबा मेरी गर्लफ्रेंड ले रही है कॉमर्स, मैं भी कॉमर्स ही बोलूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड ले रही है आर्ट्स, अब तो आर्ट्स लेना पड़ेगा। रे मेरा भाई ले रहा है आर्ट्स, ले रहा है आर्ट्स, साइंस ले रहा है, बायो ले रहा है, मैं भी बायो लूंगा, भाई यहाँ जाएगा अपन ही वहां जाएगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे बेटा। तो दोस्ती नहीं तोड़ोगे ना, तो तुम्हारा फ्यूचर तुम टूट जाएगा। ठीक है। तो भैया फ्रेंड के कहने पे, फ्रेंड जो सब्जेक्ट चुन रहा है, वो जो चुन रहा है अंधा विश्वास, उसको भी वीडियो दिखाओ पहले कि भाई ये देख पहले जे, फिर उसके बाद डिसीजन लेना। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, पहला स्टेप है लाइफ के प्रति आपका। ठीक है। तो पहली बार फ्रेंड जो ले रहा है उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना, पहले समझो वो तुम्हारे लिए रीजनेबल है कि नहीं, वरना मत चुनो। ठीक है। चौथा पॉइंट, बी क्लियर अबाउट योर फ्यूचर एंड सर्च मोर इंटरनेट फॉर फ्यूचर अपकमिंग डिमांड। यानी कि भैया पहले तो अपने फ्यूचर के प्रति क्लियर हो जाओ कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, खाली हवा में बातें फांकने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चे मस्त स्टिकर डालते हैं, ये क्या हो करेंगे हमारा, पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मनी इज जस्ट मैल ऑफ हाथ, मतलब कुछ भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, रियलिटी पे आओ, रियलिटी पे ना, हवा में बातें हर कोई करता है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ का छूने जा रही है, अगर ऐसी हवा में बातें करने वाले आज रोजगार होते तो सब रोजगार होता, और सब वही करोड़पति बैठे होते हैं ना, उनने हवा में बातें करी होंगी, तो तुम भी हवा में बातें करना बंद कर दो। ठीक है। इसके बाद, डोंट स्किप दिस वीडियो। तुम अगर इस वीडियो को अभी तक स्किप कर चुके तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म ही है बेटा।
जब तुम इतना पेशेंस ही नहीं है कि तुम पूरी वीडियो देख सकते हो तो भैया तुम तो छोड़ दो, खत्म। बातें करनी, समझाने ही बेकार है मेरा तो, है ना। तुम्हारा बड़ा भाई की तरह समझा रहा हूँ, चीजों को अच्छे से समझो। ठीक है, अब एक एक स्ट्रीम को उठाएंगे, एक एक स्ट्रीम पे बात करेंगे। पहली चीज आर्ट्स, कला क्या होती है। पहली चीज तो आर्ट्स के बेनिफिट, सब्जेक्ट के इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, मेनली ये 3 सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। इसके बाद तुम्हारा जो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अगर तुम पास्ट इवेंट के बारे में इंटरेस्टेड हो, तुम जानना चाहते हो कि हमारा फ्यूचर, हमारा जो पास्ट राजा, हमारी हिस्ट्री रही वो कैसे हुई, कैसे बीती, कौन से राजा ने क्या स्किल्स लगाई, या हमारे पास्ट में कौन सी करेंसी चलती थी, कैसी इकोनॉमी रन होती थी, तो आपको ये सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं, या फिर आपको कोई आप पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहते हैं, तो भी आपको सब्जेक्ट ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको सारे के सारे हथकंडे सिखा देगा कि कैसे किसी भी स्ट्रीम से डील करा जाता है, कैसे किसी भी जो कंडीशन है उससे डील करा जाता है। ठीक है, इसके बाद डिमेरिट्स क्या है। तो पहली चीज तो बेटा ये सब चीजें ना पास्ट के बारे में बात करता है, सारा पूरा आर्ट से पास्ट के ऊपर बेस्ड है, सब पास्ट पास्ट पास्ट, नॉट अबाउट एनी फ्यूचर इवेंट्स। तो भैया तुमको पास्ट की चीजों पे कोई घटना घटित करनी है, फिर फ्यूचर आने वाले समय में तुम पुराने नोकिया सर्च करोगे कि भैया आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी सर्च करोगे। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है आर्ट्स का, कि भैया ये आपको सब पास्ट इवेंट के बारे में, पास्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में, पास्ट में क्या हुआ, क्या हथकंडे अपनाएगा, सारी चीजें उन बारे में बात करेगा, फ्यूचर इवेंट के बारे में बात नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, तो आर्ट्स के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया, और किस क्या बेनिफिट है, क्या डिमेरिट्स हैं, सब्जेक्ट बता दिए। तो किसको लेना चाहिए, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में एंटर होना चाहता उसके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज अपन जाएंगे भैया साइंस और मैथ्स। ये तो भैया ऐसे लूप होल है ये तो, मेरे हिसाब से भाई। ठीक है, और इस पर मैं सारे किसी को चैलेंज भी कर सकता हूँ, बेटा ये बहुत बड़े गड्ढे हैं तो। ठीक है, बनाई उन बच्चों के लिए गए थे कि बेटा जो एक्स्ट्रा स्मार्ट रहेंगे, देखो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चा होता है उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर में आने वाली चीजों को बदल सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है, पर उसकी पूरी की पूरी मेंटेलिटी को डिसेबल्ड कर दिया जाता है इन 2 सब्जेक्टों के द्वारा। वो बड़ा सोच ही नहीं पाता है, उसके दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, हमें जॉब करना है। ठीक है, हमें ये करना है, हमें किसी के अंडर में काम करना, उसकी मेंटेलिटी ही ग्रो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्टों को मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बड़े लूप होल्स हैं, चाहे आप बायोलॉजी में जाइए, चाहे आप मैथ्स में जाइए। चलो फिर अपन इनके बारे में एक बार डिस्कशन लेते हैं, डीप डिस्कशन क्या होता है। इसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी, हर एक सब्जेक्ट की कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है। पहली अच्छी बात, ये आपके दिमाग को एकदम शार्प कर देता है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाता है, तो ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा शार्प कर देता है। दूसरी बात, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनीथिंग, मतलब कि जो अपने जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उसका हर एक का प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ये सब्जेक्ट देगा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका एक्चुअल रीजन क्या है, ये आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा। इट हेल्प इन बिल्डिंग एन एफिशिएंट लेबर, सबसे बड़ा लूपहोल। ये सब्जेक्ट बनाई डिजाइन ही इसीलिए करा गया था, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप साइंस लिए या आप बायोलॉजी, आपका मेंटेलिटी क्या हो जाएगी, मान लीजिए आप मैथ्स लेके पढ़े, हमको आईआईटी क्लियर करना है, कॉलेज जाना है, वहां से कंपनी सिलेक्शन करेगी, आपका दिमाग करिए तो चले नहीं सर, हम भी कंपनी खोल सकते हैं, हाँ बस इतनी एबिलिटी नहीं है इन पर खुद कंपनी अपनी जनरेट कर ले। आपको सब्जेक्ट डेडिकेट किया कि भैया आप जाइए जॉब करिए, किसी के अंडर में उसको ग्रो करिए, आप खुद नहीं ग्रो होना चाह रहे हैं। ठीक, सबसे बड़ा लूप होल, सबसे ज्यादा बड़ा लेबर क्रिएट करने वाला जो कंट्री एफिशिएंट लेबर वो करता है इंडिया, और कारण भी यही है कि ज्यादातर बच्चे मैथ और बायोलॉजी की फील्ड में घुस जाते हैं और वो एक एफिशिएंट लेबर में आ जाते हैं। ठीक है, आप बाहर गए, बाहर आपका पैकेज लगा 1.5 लाख रुपए पर मंथ, आप खुश कि 1.5 लाख, फिर भी आप चीखो वहां की लेबर से, वहां की लेबर वही काम 3.5 लाख लेबर 1.5 लाख लेके कर रहे हो और आप दूसरे को ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई। इसके बाद इट प्रोवाइडिंग बेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अच्छी चीज है इसकी कि भैया ये आपको बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को रूबरू कराएगी, अपने यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चीजें काम करती है, क्या नया आने वाला है, कैसे हम इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इसमें होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है सब्जेक्ट की, ये हर एक चीज को रूबरू करा देगी। इसके बहुत बड़े डिमेरिट्स जो अपन को समझने चाहिए क्या है कि देखो, ज्यादा जो अच्छे बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं मैथ से लेकर साइंस से लेकर, अच्छी बात है बेटा, तुम्हारा इंटरेस्ट हो तुम जाओ, पर एक बार इसके बारे में समझ लो क्या है कि ये बात है, तुम अगर इनको तुम डिमेरिट्स को अगर वो नहीं करोगे, इन डिमेरिट्स को अच्छे से जान लोगे, समझ लोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारा जो भी इन डिमेरिट्स को आप अच्छे से उसको अडॉप्ट कर लो और इस सब्जेक्ट को आप अपने लिए बेनिफिशियल बना लो। पर बहुत बड़ा इसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही
मुश्किल चीज होती पर ना उनके नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। डिमेरिट्स, it does not provide you any practical any future that knowledge about upcoming events। ये आपको अपकमिंग इवेंट्स के बारे में नहीं बताएगा, ये भी आपको पास्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। पर अपन को अगर अपना फ्यूचर सही मायने में अगर आगे डेवलप करना तो आपको अपकमिंग चीजों के बारे में पढ़ना, वो चीजों के बारे में नहीं जो हो गई है, क्योंकि वो हो गई वो तुमसे कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारा मुद्दा ये रखेंगे तुमसे नया क्या आता, तुम क्या वैल्यू एड ऑन कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग कॉन्सेप्ट्स व्हिच डेविएट यू फ्रॉम लर्निंग स्किल्स। यानी ये सब्जेक्ट जो होते बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं मैथ्स और बायोलॉजी, क्योंकि इनका सिलेबस ही इतना बड़ा डिजाइन कर दिया गया, इनका सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा डिजाइन किया गया कोई हिसाब ही नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही होती है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, और इस टाइम कंज्यूम के कारण इंसान अपनी स्किल्स पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हमको क्या सीखना चाहिए, उसको दिमाग ही नहीं चल पा रहा है, वो सब किताबी ज्ञान में घुसा हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज, फंडामेंटली इट इज गुड, फंडामेंटली ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। व्हाट इज द थिंग दैट रियलिटी इट इज गुड, मतलब कि इसको फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया था इस सब्जेक्ट को, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया गया। पर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के उसमें ये बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट किया गया था अपने एजुकेशन सिस्टम में, ये बहुत बड़े लूप होल्स हैं मेरे हिसाब से, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज अपन जाएंगे वो ये रहेगी कि भैया आप आ जाते कॉमर्स, और जिसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ हर एक उसके प्रति कि भैया ये सबसे, अगर इसको सही ढंग से अप्लाई करना आप सीख रहे, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। क्यों, कारण सुनिए। पहला, इट टेल्स अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताएगी कि प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है सब्जेक्ट की, किस तरीके से अपने चीजें काम करती हैं। दूसरा, इट एक्सप्लेन अबाउट हाउ मनी ग्रोस वर्क्स, यानी ये पूरा सब्जेक्ट मनी के ऊपर है। और भैया देखो, हर एक इंसान के जीवन में एक ही उद्देश्य होता है, दैट इज रोकड़ा कमाना, ठीक है। तो अब रोकड़ा के बारे में पढ़ लोगे, रोकड़ा की साइकोलॉजी समझ जाओगे, पैसे की साइकोलॉजी समझ जाओगे, तो इतना रिच होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज दूसरा कोई सब्जेक्ट तुमको नहीं समझाने वाला, साइकोलॉजी बिहाइंड मनी, ठीक है। तीसरा, इट टेल्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट पावर, ये जो चीज होती है इन्वेस्टमेंट के बारे में बताती है। ये कॉमर्स जो सब्जेक्ट है ये आपको इन्वेस्टमेंट की पावर को समझा देगा, जो कोई और सब्जेक्ट आपको समझाने वाला नहीं है। वेल्थ के बारे में समझाएगा, प्रैक्टिकल चीज के बारे में बताएगा कि भैया देखो, हर एक स्ट्रीम, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम आगे बढ़े के पैसा कमाए, तो वही पैसा को पढ़ के, पैसा को ही पढ़ो, पैसा को अट्रैक्ट करने की चीजों को समझो, इन्वेस्टमेंट को समझो। भाई तुम अपने पैसे को दो, तुम्हारे पास आज 1 लाख रुपए, अगर आज तुम 1 लाख कमा के 10,000 रुपए अगर ग्रो कर पा रहे, दैट इज बेस्ट। तुम खुद कब तक काम करोगे, तुम अपने पैसे को भी काम पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके बाद जो कोई और सब्जेक्ट नहीं सिखाता, सारे सब्जेक्ट आपको जॉब 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 चाहिए चिल्लाते रहते हैं। ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आप सोचते फेसबुक में ज्वाइन करो, वही तो ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसा भी तो सोच सकते हो कि भाई हम खुद फेसबुक बना लें, है ना। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप करता है। आप बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो ये कि हर एक चीज, हर एक जॉब बिजनेस से ही है, ठीक है, और किसी चीज से नहीं है। और बिजनेस आपको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। ये आपको कॉमर्स जो है आपको बिजनेस के बारे में आइडिया देगा, भैया कैसे कैसे चीजों को समझ, मतलब कैसे कैसे चीजें परफॉर्म होती है, रियलिस्टिक चीजें, कैसे मनी ग्रो करता है, कैसे आप रिच बन सकते हैं, कैसे वो अपने पैसे से पैसे को अर्न कर सकते हैं। इसके बाद एट एक्सपांड योर चीप एंड लो थिंकिंग आइडिया, यानी कि आपकी मेंटेलिटी को बड़ा करेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपके मन में भी चीज चलती है, हमारी लाइफ तब सिक्योर होगी हम जॉब करेंगे जब, जबकि ये एक सब्जेक्ट आपको सिखाएगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, आप कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप मल्टी बिलियनियर मिलियनियर बन सकते हैं। आपके आइडियोलॉजी को ऊपर करेगा, आपकी थिंकिंग को डेवलप करेगा, ठीक है। तीसरी इसके बाद मैं बता चुका हूँ कि दिस डायरेक्ट यू हाउ टू बी रिच, यानी कि भैया ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि भैया दिस डायरेक्ट यू हाउ टू बी रिच, यानी कि ये सब्जेक्ट आपको बताएगा कि आप रिच कैसे बन सकते हैं। गाना तो सुना होगा, पैसा है तो बड़ी 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 बात है, ये सही से डेडिकेटेड, बताए सही से डेडिकेटेड है। इट प्रोवाइड यू टू लर्न स्किल, ये ऐसा कोई बड़ा भारी सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको प्रॉपर एक्सटर्नल नॉलेज के बारे में देगा, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, और आपको रूम भी देगा, यानी आपको फ्रीडम भी देगा, आपको टाइम भी देगा कि आप
अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इज, बाकी सारे सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर बोलूं तो दैट इज कॉमर्स। क्यों? क्योंकि आर्ट्स में तो प्रैक्टिकेबिलिटी है नहीं, तो वहां जाके बाबा आदम के जमाने में जाके तो कुछ नहीं कर पाओगे। साइंस में प्रैक्टिकेबिलिटी कुछ चीजों की होती है, कुछ चीजों की नहीं होती है, ठीक है। अगर आपका स्कूल एक परफेक्ट लैब वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है तो ठीक है, चलिए ठीक है, आपका बढ़िया है, ठीक है, उसमें भी 100% प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता है, ठीक है। जबकि कॉमर्स इज सब्जेक्ट इसमें 100% प्रैक्टिकबिलिटी, 100% प्रैक्टिकबिलिटी है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें भी कोई डिमेरिट नहीं, इसमें भी बहुत बड़े डिमेरिट्स हैं। कौन से डिमेरिट्स हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला डिमेरिट्स, जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, यू विल गेट द प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट नॉट फ्रॉम इनसाइड द बुक बट फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। सबसे बड़ी बात, कॉमर्स का जो प्रॉपर नॉलेज है वो कभी भी आपको किताब के अंदर से नहीं मिलेगा, आपको आउटसाइड एनवायरनमेंट में क्या इवेंट चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उससे मिलेगा, ठीक। और ये इतना वैल्यूएबल नॉलेज रहेगा कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल, मतलब एक वैल्यू ऐड करके जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और दूसरा इसका डिमेरिट ये है कि दिस सब्जेक्ट इज बेनिफिशियल ओनली इफ इट इज गाइडेड बाय अ प्रॉपर मेंटर। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं, अगर आपका टीचर आपको ये नहीं बता रहा है कि खाली किताबी ज्ञान दे रहा है, तो भैया तुम्हें गलत हाथ में और तुम्हारा फ्यूचर खत्म, ठीक है। तो पहली चीज तो आपका मेंटर सही होना चाहिए, मेंटर सही होना चाहिए इन द सेंस वो आपको फ्यूचर के बारे में बताए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बताए, फ्यूचर इवेंट के बारे में बताए। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे अभी चल रही डिजिटल करेंसी, उसके बारे में बताए, मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को समझाए, ठीक है। और क्या रोल हो सकता है आने वाले चीजों में, जो हमारी क्या चेंजेस हो सकती है इकोनॉमी में, क्या मनी में बदलाव हो सकता है, क्या डिजिटलाइजेशन हो सकता है। खाली किताबी ज्ञान मैटर नहीं करता इस सब्जेक्ट में, आपको हर एक फील्ड का, हर एक फ्यूचर वाली इवेंट का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, मांगता ही मांगता है, समझ गए। इसके बाद तो ये होगा इसके दो डिमेरिट्स। तो भैया अगर आप इस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो ये बात याद रखना, खाली किताबी ज्ञान ले रहे हो तो कुछ नहीं, तो खत्म है तुम्हारी जिंदगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको प्रॉपर मेंटर नहीं, अगर आपका टीचर इस चीज के बारे में आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा अपकमिंग इवेंट के बारे में, तो भैया आप एक गलत हाथों में, और सॉरी फॉर दैट थिंग, आपका फ्यूचर कुछ नहीं है आगे। क्योंकि खाली किताबी ज्ञान मैटर नहीं करता इस सब्जेक्ट में, आपको फ्यूचर इवेंट के बारे में, रियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, जो स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, बहुत बड़े बड़े डाउट है, जिनमें से दो क्वेश्चन तो हर एक बच्चे के मन में आते हैं। डज परसेंटेज मैटर इन टेकिंग एनी सब्जेक्ट। तो कई टीचर बोलते बेटा तुम 55% ला, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा डेडिकेशन साइंस है, तुम साइंस से लो। फालतू बोलते हो, एकदम बकवास, हो नहीं सकता। एक चीज तुम बताओ, तुम्हारी कैपेबिलिटी जो 55% की है, तुम्हारा उतना वो नहीं है कि हम 10th में कि हम इतना मन लगा के पढ़ पाए, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है कि तुम अपने माइंड सेटअप को इतने जल्दी चेंज कर रहे हो, तो ये फालतू बात है, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, अगर आपके पास डेडिकेशन अच्छा है, अगर आपका लगन है, मेहनत है, कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो ही इस चीज को वो करें, वरना मत करें, ठीक है। इसके बाद इज द वैल्यू ऑफ साइंस इज बेटर देन आर्ट्स। इज द वैल्यू ऑफ साइंस इज बेटर देन आर्ट्स और कॉमर्स, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक ओन व्यू होता है, अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, अपने अपनी अलग अलग जगह चीजों पे काम करती हैं, ऐसा बिल्कुल ये नहीं। इसके बाद लास्ट चीज जो आपके भाई आपको देने वाला है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट। अगर आपको सब्जेक्ट के प्रति कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट ये नंबर दिए हुए, ये वाले नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, इन पे कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आपका भाई आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा, प्रॉपर हर एक चीज को समझाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप जहां से भी हो, यूट्यूब से हो, इंस्टाग्राम से, आप मेरे से डायरेक्टली जुड़े, आप मेरे को नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इनफैक्ट इतना भी आपकी हेल्प करूंगा, अगर मेरे को टाइम, अगर आपको एक प्रॉपर टाइम भी दे दूंगा जिससे आप मेरे को फिजिकली बारे मिल सकते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो लेक्चर करते हो, बाय बाय, ठीक है, अच्छे से रहिए।